लज्जाशील बहुत आवश्यक है। निर्लज्ज जीव न समाज में ढंग से जी पाएगा, न देश में जी पाएगा, न धर्म में जी पाएगा। बालकों, बेटा घर में कितनी परेशानी आ जाए, सबसे पहले भोजन करना। जैसा आप देश को कुछ दे सकते हो, मित्र कोई भी केस आपके पास आए, भूखे आप निर्णय में सुनाना, कोई जजमेंट नहीं देना। न्यायाधीश की गद्दी पर बैठो, स्वस्थ मीठा खा के बैठना, मीठा खा के बैठना। और मित्र जितने लोग आपसे हिल गुल मिल जाए तो उनको इतनी जरूर शिक्षा देना कि जीवन में शुद्ध खाओ, शुद्ध पियो और शुद्ध बोलो, तो मेरे द्वारे तुमको नहीं आना पड़ेगा। झगड़ने की भी इच्छा हो जाए तो सबसे पहले एक काम करना, अपन दोनों शुद्ध भोजन करके आते, फिर लड़ेंगे। कितने घर में विकल्प खड़े हो जाएं, मित्र कभी भोजन मत छोड़ना। उपवास की इच्छा हो तो कोई पर्व का दिन देख लेना, अच्छे से उपवास करना, लेकिन क्लेश के पीछे उपवास करना आपको, तो मित्र आप जो ना डबल हिंसक हो। मुख से अशुभ बोल करके वो बाण फेंक ही रहे हो, खोटा चिंतन की बरगना फैला ही रहे हो, और भोजन छोड़ के और बैठ गए हो। पूरा परिवार को तुमने नरक बना के रख दिया है। जितना व्यक्ति जितना क्लेश करता है, उसे भी आगम का ज्ञान नहीं है। एक गाथा सूत्र इसलिए तो लिखे भगवंतों ने, इसलिए तो देशना दी है कि ज्ञानी जिनवाणी ये कह रही है, जगत के लोगों ने जैसे धर्म कहा वो धर्म ही नहीं है। किसी जीव की आहुति दे देना ये कोई धर्म नहीं है। किसी के मंदिरों पर अधिकार जमा लेना ये कोई धर्म नहीं है। तीर्थों पर अधिकार जमा लेना धर्म नहीं है। पर अज्ञानियों ने मालूम क्या बोला है, बोले अमुक व्यक्ति के धर्म को नष्ट कर दोगे तो मेरा बहुत बड़ा धर्म हो जाएगा। अरे मित्र, किसी के मंदिरों पर, किसी के समाज पर, किसी के भवनों पर, शास्त्रों पर अधिकार जमा लेना धर्म हो गया, तो लुटेरे का काम क्या होगा। मित्र विश्वास रखना, श्रवण संस्कृति उज्जवल रही है, उज्जवल रहेगी, उज्जवल है। इसने किसी के स्थान पर कब्जा नहीं किया, अपितु पूरे देश को मालूम, विश्व को मालूम है, जितने लोगों के बड़े बड़े तीर्थ हैं, सब में भगवान तीर्थंकर की प्रतिमाएं हैं। तीर्थंकरों की प्रतिमा है, तीर्थंकरों की प्रतिमा है। हम लोग फिर भी खुश हैं। इसलिए खुश हैं कि कम से कम मुझे मालूम तो है अमुक तीर्थ जैन तीर्थ है। दृष्टि हमारी कंस की नहीं है, हमारी दृष्टि जो है वासुदेव की है। शुद्ध जैनी की दृष्टि कंस की होती नहीं है, वासुदेव की दृष्टि, वासुदेव की दृष्टि। वासुदेव मतलब अखिलेश भैया, अनिल वासुदेव मतलब संदीप वासुदेव कौन? तुमको वासुदेव का पता नहीं है? ओहो, पीयूष वासुदेव, हाँ। हे मित्र, हे मित्र, नारायण कृष्ण के पिता वासुदेव, और मां यशोदा नहीं, देवकी, रेस में आइए। हम लोग वासुदेव और देवकी का जीवन जीते, सारे जैनी वासुदेव और देवकी का जीवन जी रहे हैं। बोले कैसा? पुत्र का बाल उत्सव,
यशोदा देख रही है, नंद गोप नारायण कृष्ण की हर लीला को देख रहे हैं, परंतु पिता वासुदेव और सच्ची माँ देवकी दूर से ही खुश है, मेरा लाल जीवित तो है, कंस से तो बचाना, मेरा बेटा जीवित है, कंस से तो बचाना। मित्र, चाहे कोई बद्री विशाल के नाम से पूजे, चाहे जगन्नाथ के जगन्नाथ स्वामी के नाम से पूजे, चाहे त्रिपुरा बालाजी के नाम के पूजे, हम लोग खुश हैं, मेरे तीर्थंकर के बिंब सुरक्षित हैं। सबको मालूम है। अखिलेश भैया, जैन साधु होने के लिए तो बहुत बड़ा हृदय चाहिए। एक जैन श्रावक का हृदय कितना विशाल होता है। कोई विशालता ठंडेपन में आएगी। उबलते पानी में चेहरा दिखता नहीं है और खोलते परिणामों में सत्य नजर आता नहीं है। हो कितना विराट हृदय चाहिए, विराट हृदय चाहिए, विराट हृदय चाहिए। छोटा सा बालक तुम्हारे शत्रु का है, और शत्रु का बेटा होने पर भी यदि सोनू आप 80 साल के हो रहे हो, राजा श्रीडिक से मिलना, राजा श्रीडिक से मिलना, श्रीडिक के बेटा कुड़िक ने जेल में डाल दिया। सैनिकों ने कहा महाराज आदेश करो, राजकुमार को मैं भी ठीक किए देता। श्रीडिक बड़े धैर्य के साथ सैनिकों को बुलाते हैं। हे सैनिकों, मुझे मालूम है आप राजभक्त हो, मुझे मालूम है आपको मेरे प्रति अत्यंत अनुराग है, लेकिन मेरी छोटी सी बात सुनना, कुड़िक का कुछ हो ना पाए। मंत्री, सेनापति, सैनिक आंख फाड़ के देख रहे थे कि एक और जेल में डालने वाला है, और फिर भी महाराज ऐसा बोल रहे हैं कि कुड़िक का कुछ भी नहीं होना चाहिए है। अंतिम शब्द आंखों में पानी भर के खड़ा कर देता है। श्रेणी कहता है, मेरे सेनापति, मेरे मंत्रीवर्ग, इस बात का ध्यान रखना, मैं तो वृद्धत्व को प्राप्त हो चुका हूं, मैं नहीं या तो कुड़िक से मरूं या स्वयं मरूं, मेरा तो जाना नियत है, लेकिन कुड़िक को मार करके मगध के राज्य को सूना मत कर देना, कुड़िक ही तुम्हारा राजा होगा। मेरा देश के सभी धर्मात्माओं से, आचार्यों से, मुनियों से और विद्वानों से और श्रावकों से कहना है, परस्पर में क्लेश हो भी जाए तुम्हारा, सोनू मित्र, तुम्हारे बेटियां हैं, संदीप के पास बेटा है, आपस में विसंवाद हो भी जाए, न आप उनकी बेटी के बारे में गलत सोचना, न बेटे के बारे में गलत सोचना। मित्र, तुम दोनों जब यहाँ नहीं होंगे, हम भी नहीं होंगे, तब इस धर्म को चलाने के लिए बेही बेटियाँ, बेही बेटे काम में आएंगे। आपका निजी कसा है, आप निजी कसा को समन कीजिए, लेकिन किसी संतान के नाश का विचार कभी मत करना। हाँ, सुब्रत सागर हैं क्या, विश्व सागर जी? मित्र भी 3-4 दिन पहले की घटना सुनने को आई कि कश्मीर में घाटी में
आतंकवादियों ने गोलीबारी की। एक सामान्य ग्रामीण की गोली लग गई, वो खत्म हो गया। उसका पोता पता ही नहीं अपने दादा की पीठ पर घूमता रहा। बोला, बालक घूम रहा है। सैनिकों ने देखा एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, वो बच्चा बैठा हुआ है। ओह, ये भारत भूमि है, क्षत्रिय भूमि है। ये मित्र विरोध का विरोध करती है, किसी जीव की हत्या नहीं करती है। अपने जीवन की चिंता न करके गोलियां बरस रही हैं। भारत के एक वीर युवा ने उस बच्चे को उठा अपनी गोद में उठा लिया और बालक को उसे घर पे लेके पहुंच गए। स्वयं की चिंता नहीं कि गोली का क्या होगा। उस योद्धा ने आपको राम की याद दिला दी। राम की याद दिला दी। कैसे? राम एक क्षण को सीता को भूल गए थे और जटायु को उठाकर अपनी गोदी में उसको नमोकार मंत्र सुना रहे थे। मित्र, जब तक पानी पानी जैसा चिंतन नहीं होगा, शीतल शीतल चिंतन नहीं होगा, आपको संघ भेद दिखेंगे, आपको समाज भेद दिखेंगे, आपको संप्रदाय दिखेंगे, परंतु सत्य बताऊं, मुझे मात्र जैनत्व ही नहीं अहिंसा धर्म दिखता है। अखिलेश भैया, समझदार पुरुष होगा और ना समझ के दोनों की पहचान मैं आपको बताता हूं। ना समझ होगा तो वो सोच के आया है कि आज वैशाली में भोजन है, वैशाली में भोजन करूंगा, पटना वाले खिलाएंगे अच्छे से परोस के, ऐसा सोच के आया है। बोले वैशाली भोजन करूंगा। अनिल, सामने आम का वृक्ष था, उस पर सुंदर आम के फल लगे हुए हैं। बोले मुझे क्या मतलब इनसे, अपनी तो व्यवस्था है। कहां पर? वैशाली बाशुकुंड में व्यवस्था मोनू अपनी। तो ये बहुत छोटी सोच वाला बोल रहा है, इसकी सोच बहुत छोटी है। ये देश का मुखिया बनने लायक नहीं है। जो ये सोच रहा मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरी तो व्यवस्था वैशाली में है, वो देश का मुखिया बनने लायक नहीं है। देश का मुखिया तो बन ही नहीं सकता है, और श्रवण परंपरा में मित्र वो आचार्य पद के लायक भी नहीं है, क्योंकि जो यूं सोच रहा है मेरी तो व्यवस्था है। सोच विराट होना चाहिए। जितने रास्ते में खेत मिले हुए थे, जितने रास्ते में आपको वृक्ष मिले हुए थे फलदार, तुम्हारा सोच ही होना चाहिए था ये सब सुरक्षित रहें। मित्र, जो वैशाली में तुम्हारा भोजन बना के रखा गया है, वो आम आए कहाँ से थे? जो आम तुम देख के आए थे उसी वृक्ष के फल थे वो। किसान के खेत की फसल सुरक्षित नहीं होगी। मोना, तुम्हारे घर में सेहोरा में गेहूं के बोरे कहां से आए हैं? पैसे तुम्हारे पास सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन पैसे नहीं खाए जाते हैं। उगाने वाला किसान नहीं होगा तो मित्र पैसे करेंगे क्या? बराबर जैसे खेत में खड़ी फसल को मात्र किसान अपनी करुणा से देख रहा मेरी फसल ना उजड़ जाए, मित्र ऐसा व्यापारियों को भी देखना चाहिए और साधुओं को भी देखना चाहिए, खत्म न हो जाए। तभी तो शांति धारा में क्या लिखा? फल मारी छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे गुल मारी छिंदे। उसका उद्देश्य क्या है? मारना नहीं है। अज्ञानी अर्थ जानते नहीं है, वो निषेध करते हैं। उसका अर्थ ये है कि किसी प्रकार से फल में मारी ना लगे, रोग ना हो, गज में रोग ना हो, अश में रोग ना हो, ये रोग समाप्त हो जाए। अर्थ ये है, लोग समझते नहीं है विषय को। यदि उनकी फसल सुरक्षित रहेगी तो तुम्हारे मंदिर के कलश सुरक्षित रहेंगे। दीपक, बहुत विशालता में जाना पड़ेगा। जितना गहरा तत्व का निर्णय, तत्व ही बोल रहा हूं, इसे अतत्व मत मान लेना। यदि
किसानों की फसल सुरक्षित रहेगी तो तुम्हारे मंदिर का कलश सुरक्षित रहेगा। उनके घर में भरपूर रहेगा खाने को, तो मंदिर का कलश कौन उठाने आएगा? जो मात्र अपने मोहल्ले को सोचते हैं, अपने घर का सोचते हैं, अपने कमरे का सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, संसार के सुख के लिए सबके बारे में सोचिए मित्र, तब तुम सुख जी पाओगे। और आत्म सुख चाहिए है, तब भी आपको सबके बारे में सोचना पड़ेगा कि सारे जीव कसाय से मुक्त हो जाएं तो तुम्हारे कसाय के निमित्त नहीं बनेंगे। वो अंत में परमार्थ दृष्टि से तो जो है सो है निज आत्मा के बारे में ही सोचना है। जीवो अपोहो, एक गाथा सूत्र बहुत गहरा है। जीवो अपोहो, जीव दया अपनो ही दया हुई, तम सब जीवनम हिंसम प्रत्यत कमहि, तुम मुमसी नाम से चे भवंतव्यम ति मनुष्यम, तुम मुमसी नाम से बेचे तुम अज्जव्यम ति मनसी। हे जीव, तुम असी नाम से एवं हन्नतव्यम ति मन्नते। यदि जीव चाहता है जिसने तू हनन योग्य मानता है, मैं इसे मारूंगा, ऐसा सोच रहा है, मैं इसे मारूंगा। जीव का वध मित्र तेरा ही वध है। जीव का वध तेरा ही वध है। अहिंसा धर्म किसका है? अहिंसा धर्म किसका है? आपका है। आपने जीव का वध किया, तुम्हारी अहिंसा का वध हो गया। पीयूष मित्र, मैं इस पक्ष का जीव हूं, न किसी का वध करो, न किसी को बदनाम करो। वध से भी आत्मरक्षा करो, बदनाम से भी आत्मरक्षा करो, और जहां वध होता हो, बदनाम होते हो, उस स्थान को छोड़ दो। आप सुरक्षित रहेंगे ना। एक धर्मात्मा जीव है, यदि जो मूड है वो की बदनामी हो जाने दो, मृत्यु की हो जाने दो, ये अज्ञानी का सोच है। ईशान भाई मित्र, इतने श्रावक यहां पर बैठे हुए देश के विभिन्न स्थानों से आए हैं, यदि ये नहीं होते ना, आज ये भवन खाली होता कि नहीं होता। मित्र, आपको अपने जीवन की कीमत का पता नहीं है, पर मुझे आपके जीवन की भी कीमत का पता है। सुरेंद्र, एक आदमी ने आत्महत्या की, एक जैन का अभाव हुआ, एक भारत के नागरिक का अभाव हुआ। हे मित्र, ये तुम यूं कहो मैं जान के भट्टी में घुस रहा हूं, कुछ नहीं बिगड़, मैं बिगड़ जाने दो, तुम आगे पीछे सोचने वाले दूरदर्शी नहीं हो।